एस्टेरॉयड ने न सिर्फ डायनासोरों को मिटाया था, बल्कि इसने पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को भी खत्म कर दिया था। उस वक्त पृथ्वी की हालत ऐसी थी कि पूरी जमीन बंजर बन चुकी थी। यहाँ किसी के लिए भी जिंदा रहना आसान नहीं था। लेकिन चमत्कार ही कहेंगे कि आज हमारी पृथ्वी उस खौफनाक हादसे से वापस आ चुकी है। लेकिन करोड़ों साल पहले जो हुआ था वो दोबारा भी हो सकता है। स्पेस साइंटिस्ट का तो यही मानना है। लेकिन अगर पृथ्वी के साथ फ्यूचर में ऐसा होता है तो क्या सच में हमारी पृथ्वी तबाह हो जाएगी? और अगर हाँ, तो इस टक्कर से क्या कोई जिंदा भी बच पाएगा? सवाल कई हैं जिसका जवाब हम आज आपको इस ऑसम एपिसोड में बताने वाले हैं। तो बने रहिए वंडर दुनिया हिंदी के साथ। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर जिंदगी पूरी तरह से मिटानी हो तो इसके लिए 96 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड लगेगा। और जब यह होगा तो पूरी पृथ्वी धूल से भर जाएगी और सूरज को ढक लेगी, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इससे अरबों लोग मारे जाएंगे। आज से 6.6 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी पर डायनासोर्स रहा करते थे, तब ऐसा ही कुछ हुआ था। उस समय 14 किलोमीटर साइज का एक मेटियोर पृथ्वी से टकराया था, जिसने डायनासोर का ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों का नामो निशान तक मिटा दिया था। लेकिन अगर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद टकराया होता तो ये अटलांटिक या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में गिरता और शायद आज डायनासोर हमें जंगलों में दिखाई देते। लेकिन आज पृथ्वी से एस्टेरॉयड टकराने के चांसेस बहुत कम हैं। 20वीं और 21वीं सेंचुरीज को मिला दिया जाए तो अब तक 18 एस्टेरॉयड का ही पृथ्वी से सामना हुआ है। लेकिन जब यह होता है तो उस पल को इम्पैक्ट इवेंट कहा जाता है। नासा के अकॉर्डिंग हर साल एक कार के साइज के एस्टेरॉयड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जलकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन इतनी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा के साइज का अगर कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा भी जाए तो पृथ्वी जैसे किसी भी प्लेनेट पर जिंदगियां तबाह कर सकता है। ये कितना खतरनाक होगा ये इसके साइज पर डिपेंड करता है। एस्टेरॉयड जितना बड़ा होगा तबाही भी उतनी होगी। ऐसी सिचुएशन आने से पहले स्पेस साइंटिस्ट सालों से अपनी रिसर्च में लगे हैं। कैलिफोर्निया में नासा की एक जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी है, जहां से नासा 90% एस्टेरॉयड को ट्रैक करती है। और इनमें से कोई भी एस्टेरॉयड ऐसा नहीं है जो पृथ्वी को पूरी तरह खत्म कर सके। पृथ्वी पर पूरी तरह लाइफ खत्म करने के लिए एक एस्टेरॉयड को 1 किलोमीटर साइज से बड़ा होना पड़ेगा, जबकि हमारे आसपास ज्यादातर 0.8 किलोमीटर डायमीटर के साइज के एस्टेरॉयड हैं। लेकिन अगर ये पृथ्वी से गलती से टकरा जाती है तो इससे जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए बम के बराबर धमाका होगा, जिससे 48,280 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शॉक वेव निकलेगी, जो पृथ्वी के सरफेस को तबाह कर देगी। आमतौर पर ये एस्टेरॉयड मार्स और जुपिटर के बीच चारों ओर चक्कर काटते हैं, जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। लेकिन कई बार ये प्लेनेट की ग्रेविटी से रास्ता भटक जाते हैं और इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से पृथ्वी के आसपास 27,000 एस्टेरॉयड तैर रहे हैं, जिसका टकराने का खतरा लगातार बना रहता है। और उसी में से एक एस्टेरॉयड है 9942 एपोफिस। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ये एस्टेरॉयड 2029 में पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर की दूरी से होकर गुजरेगा और जब 2.7% चांस होगा कि ये पृथ्वी से टकरा जाए। जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी को तबाह करने के लिए जिस इम्पैक्ट की जरूरत है वो 1 किलोमीटर से बड़े एस्टेरॉयड में ही है। लेकिन 9942 एपोफिस नाम के इस एस्टेरॉयड का साइज 0.37 किलोमीटर है। पृथ्वी पर सबसे पहला एस्टेरॉयड 1908 में साइबेरिया के टुंगुस्का में गिरते देखा गया था, जो धरती से टकराने से पहले जलकर खत्म हो गया था, जिसकी गर्मी से 8 करोड़ पेड़ खत्म हो चुके थे और एक आदमी की जान चली गई थी। लेकिन अगर ये एस्टेरॉयड किसी बड़े शहर के ऊपर से गुजरता तो ये कितनी तबाही मचाता ये कोई नहीं बता सकता। ऐसी ही एक दुर्घटना दूसरी बार भी हुई जब एक वैज्ञानिक की एक टीम अफ्रीका देश बोत्सवाना गई थी। ये वहां जंगलों में 5 दिनों से एक खास चीज ढूंढ रहे थे। तभी जंगलों के बीच वैज्ञानिकों की नजर एक काले धूल भरे पत्थर पर पड़ती है। रिसर्च में पता चलता है कि यह हमारी धरती का नहीं था, बल्कि ये स्पेस से आया हुआ एस्टेरॉयड था।
और इस घटना से 1 महीने पहले एस्ट्रोनॉमर ने अंदाजा लगा लिया था कि फ्यूचर में एक एस्टेरॉइड धरती से आकर उसी जगह टकराएगा जिसका नाम 2018 LA रखा गया था। ये पृथ्वी के इतिहास में दूसरी बार हुआ था कि किसी एस्टेरॉइड को वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में देखा हो और फिर उसके टुकड़े धरती पर मिले हों, और इसलिए साइंटिस्ट रिसर्च में जुटे हुए हैं ताकि फ्यूचर में एस्टेरॉइड धरती से टकराने से पहले उसका पता लगा सके। अमेरिका के हवाई में है ऐसी 2 दूरबीनें लगी हैं जिससे एस्टेरॉइड पर निगरानी करी जाती है। इसका नाम है एटलस सिस्टम। ये फ्यूचर में किसी भी एस्टेरॉइड की जानकारी पहले ही हमें बता देगा, जिससे हमें इतना वक्त मिल जाएगा कि हम लोगों को उस जगह से हटा सकें जहां एस्टेरॉइड गिरेगा। लेकिन अगर कोई एस्टेरॉइड इतना बड़ा हो कि इसकी टक्कर से दुनिया तबाह हो जाए तो लोगों को उस जगह से हटाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें एस्टेरॉइड को ही उसके रास्ते से हटाना होगा। ऐसे में नासा ने 26 सितंबर 2022 को पहली बार डार्ट मिशन को अंजाम दिया है। इसमें एस्टेरॉइड को रास्ते से हटाने के लिए स्पेसक्राफ्ट से टक्कर कराया जाएगा। नासा ने यह मिशन डिमोफोर्स नाम के एस्टेरॉइड पर किया था, जिस पर नासा 2 महीने से नजर रख रहा था। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट ने 22,530 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एस्टेरॉइड को टक्कर मारी थी, जिससे ये अपने ऑर्बिट से हट गया। लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना हुआ, इस पर नासा की टीम अभी 2 महीने और रिसर्च करेगी और इसके स्पीड और मूवमेंट पर नजर रखेगी। आपको बता दें कि नासा ने पृथ्वी के चारों तरफ 8,000 से ज्यादा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स NEO रिकॉर्ड किए हैं। इनमें से कुछ 460 फीट डायमीटर से ज्यादा बड़े हैं और अगर ये धरती से टकराते हैं तो कई शहर खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मिशन लार्ज एस्टेरॉइड पर भी कामयाब रहा तो फ्यूचर में हमें किसी एस्टेरॉइड से डरने की जरूरत नहीं होगी। दुनिया को एस्टेरॉइड के हमले से बचाया जा सकेगा। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज ही हैं जो हमें वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट करती हैं। तो करना।